अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कशफी शमाल और आप देख रहे हैं माह रमज़ान की खुसूसी पेशकश रौनक़े रमज़ान सिर्फ तहज़ीब टीवी पर। तो आज हम आपको जहाँ पर इफ़्तार करवाने के लिए लाए हैं वो हैं डॉक्टर फ़रहान जलील साहब, जो कि जामिया हमदर्द में फ़ार्मेसी डिपार्टमेंट में डीन हैं। तो आज जो है हम उनके साथ इफ़्तार करेंगे। तो आइए आपको उनके घर लिए चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माह रमज़ान हमसे धीरे धीरे बिछड़ रहा है और जो दूसरा अशरा है वो भी ख़त्म पर है, लेकिन इससे पहले हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आइए आपको लिए चलते हैं फरहान साहब के घर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माह रमज़ान मुबारक हो। तो ये है डॉक्टर फ़रहान जलील साहब, जैसा कि मैंने बताया कि जामिया हमदर्द में आप डीन हैं। तो सर, कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है। मौसम भी बहुत अच्छा है और रोज़े भी बहुत अच्छी तरह से कट रहे हैं और इबादत भी हो रही है, माशाअल्लाह। बाकी काम भी हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कैसे मैनेज हो पा रहे, क्योंकि आप डीन हैं तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड होता होगा, स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स का भी, डिपार्टमेंट का भी, और फिर साथ ही साथ रमज़ान। तो कैसे हो पा रहा है मैनेज? बहुत आसानी से हो रहा है, तो सब अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ही तौफीक देता है और वही करने की हिम्मत और ताकत भी देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिन भर तो पता नहीं चलता क्योंकि कामों में मसरूफ़ रहते हैं और मसरूफियत की वजह से दिन भी अच्छा गुजर जाता है। और बस ये है कि दिन में कुछ और ज़्यादा कुछ इबादत का टाइम नहीं मिलता, वो बस शाम को घर आके करनी पड़ती है। आइए अब आपको लिए चलते हैं फ़रहान जलील साहब के किचन में, यानी कि किचन में जो है उनकी शरीक हयात गज़ाला साहिबा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला साहिबा। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। चल रहे हैं आपके रमज़ान? माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्या बना रही हैं अभी आप? मैंने अभी पकौड़ियाँ बनाई हैं, अब मैं चिकन के कुछ रोल है ये बना रही हूँ मैं। ये देखिए चिकन रोल। ये क्या आपकी अपनी खुसूसी इजाद है? जी, ये मेरी अपनी इजाद है। ये मैंने चिकन प्लस आलू इन सबको मैश करके एक अच्छा सा मिक्सचर बना के मैं उसको सीख कबाब की तरह इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो टिपिकल खाना नहीं खाना चाहते, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, उनको कुछ टर्न एंड ट्विस्ट एंड ट्रिल करके कुछ चीज़ें चाहिए। तो वो मैंने ये इनोवेट करके खुद कुछ ट्राई करने की कोशिश की है। लेट्स सी क्या निकला। आपने नाम क्या रखा है इस डिश का? ये चिकन एंड पोटैटो सीख कबाब। तो नाज़रीन, चिकन एंड पोटैटो सीख कबाब गज़ाला साहिबा बना रही हैं, जो कि इनकी अपनी इजाद है। अब हमें देखना होगा कि कितना टेस्टी होता है। जाहिर सी बात है कि आपने ख़ुद से इसको इन्वेंट किया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें टेस्ट जाहिर सी बातें होगा। इसके अलावा और क्या क्या आपने बनाया है? इसके अलावा देखिए मैंने इधर ये सब चीज़ें बनाई हैं। ये मैंने फ्रूट चाट बनाई है, ये मैंने बच्चों के लिए जेली बनाई है, ये मैंने दही बड़े बनाए हैं, ये मैंने मटर की चाट बनाई है, और ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट रूह अफ़ज़ा। इसके बिना हमारा अफ्तार एकदम अधूरा, इनकम्प्लीट। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिना रूह अफ़ज़े के तो रोज़ेदार की प्यास ही नहीं बुझती है। और खुशी जी, ये मैंने एक नई चीज़ और बनाई है, इसे बोलते हैं हम करेले की चाट। तो ये कैमरामैन को बोलूंगी तस्वीर करके अच्छे से फोकस करके दिखाएं। ये मैंने घर पे ही बनाया है, एक मिक्सचर लेके घर पे ही चीज़ बनाई है। अब इसके ऊपर मैं पूरा मीठी चटनी, हरी चटनी सब डाल के इसको एक चाट फॉर्म में बनाऊंगी। तो जैसे पापड़ी चाट हम खाते हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, बट बहुत अच्छा क्रिस्पी यमी बहुत अच्छा लगता है। ये इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले आपने? इसमें मैंने ये बेस बनाया है विद मक्के का आटे का, क्योंकि ये हेल्दी है, मक्के का आटा है, मैदा नहीं है ये। और इसके ऊपर मैं मटर डालूंगी, इसके ऊपर मैं दही, मीठी चटनी, इमली की चटनी, अनारदाना, ये सब डाल के अच्छे से इसको गार्निश करके फिर सर्व करूँगी आपको। फिर आप बताइएगा कि क्या है ये कैसा लगा। क्या बात है! तो देख के तो लग रहा है कि इसका शेप वगैरह बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये मार्केट का है, बिल्कुल घर का लग ही नहीं रहा है। तो आप देख के आपको बिल्कुल लग रहा है कि आपको काफ़ी शौक़ है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत शौक़ है और आप आज मेरे घर आई, बहुत मेरी खुशकिस्मती है। ये देखिए मैंने एक चीज़ और बनाई है आपके लिए। क्या? ये है स्ट्रॉबेरी पुडिंग। ये भी मैंने कुछ खुद ही इनोवेट की है। कुछ मैंने देखा यूट्यूब से, बट मैंने इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन की हैं, जैसे कुछ हेल्दी बनाने की कोशिश की है मैंने। ये मैंने स्ट्रॉबेरी को घर में ही विद शुगर सिरप मैंने घर में ही बनाया है जेली। और ये मैंने शेप बड़ा प्यारा से आया है, क्यूब शेप, वो कैसे आपने फॉर्म किया? मैंने जेली को रेक्टेंगल एक डिश में डाल के फिर इसको मैंने सेट होने रख दिया, फिर मैंने इसको नाइफ से कट कर लिया तो ये शेप आ गया। और इसमें मैंने बिल्कुल शुगर नहीं डाला है, ये सब
मैंने जो गुड़ होता है वो डाला है, क्योंकि बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हैं, कोई जिम जा रहा है, किसी को वेट लूज़ करना है, तो थोड़ा करते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तो इस तरह से मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ कुछ ऐसा बनाऊँ जो बच्चे भी खा लें और उनका वेट भी ना बढ़े और टेस्टी भी हो। बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हो करके, डाइट कॉन्शियस हो करके इतनी सारी चीज़ें हमें अभी देखने को मिली, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस है फैमिली के लिए भी। और रमज़ान में तो लोग फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आपने हेल्दी चीज़ें बनाई है ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल लग रहा है कि आज का इफ्तार बहुत स्पेशल होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपके आने से तो वैसे भी हमारे घर में 4 चांद लग गए हैं, तो हो गई बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया। और अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ें की, तो रोज़ का आपका ऐसे ही है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ का है, क्योंकि बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, हस्बैंड हैं, फिर कुछ हिस्सा उन लोगों का भी है जो ये सब चीज़ें नहीं मतलब कर पाते हैं, तो मैं उनका हिस्सा ज़रूर रखती हूँ। क्या पता उनकी दुआओं से मेरे घर में मेरा दस्तरखान वसी रहे, क्या पता उनकी दुआओं से मेरा किचन में हमेशा रौनक रहे, तो उनका हिस्सा ज़रूर रहता है। तो मतलब ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, लेकिन मैं उनके लिए करती हूँ, तो ये इसलिए मेरा ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है कि आप जो उन लोगों का भी ख्याल रखते हो। रमज़ान में अल्लाह ताला हमें यही सिखाता है, यही हुक्म देता है कि जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उनकी भी मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो रोज़ नहीं खा सकते। और आप जैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, पूरे साल हमें सदका खैरात देते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले। स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में कहते हैं कि जो भी आप देंगे वो 70 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। तो हम तो लालची हैं ना, हमें तो वहाँ चाहिए, तो इस तरह हम आखिरत, हाँ, तो इसलिए हम उस लालच में करते हैं कि हम यहाँ अगर कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी करेगा और वहाँ हमें ज़रूर देगा। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की आखिरत संवारे और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे दुनिया में तो हम अच्छा करेंगे, साथ ही साथ अल्लाह की नज़र में और आखिरत में भी हमें इसका अच्छा अज्र मिलने वाला है। अब ये जानना चाहूँगी, आपने इतनी सारी चीज़ें बनाई, इतना आप काम करती, इबादत कैसे कर पाती? माशाल्लाह आपका परिवार भी काफ़ी बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इबादत में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं अपना टाइम ऐसे मैनेज करती हूँ कि मैं सहरी में जल्दी 1 घंटा अर्ली अलार्म लगा के उठती हूँ, तो मैं कुछ इबादत उस टाइम करती हूँ, तहज्जुद और ये सब। और उसके बाद फिर मैं 1 घंटे की अपनी तर्जुमे की क्लास भी करती हूँ दोपहर में। उसके अलावा मैं नमाज में भी पूरा करती हूँ जो भी मैनेज कर पाती हूँ, और उसके बाद मैं तरावी पढ़ने मस्जिद भी जाती हूँ। माशाल्लाह वहाँ पे भी मैं पूरी 20 रकात तरावी पढ़ कर आती हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत ही अच्छी बात। ये मेरी कोई इसमें कमाल नहीं है, ये हिम्मत, ये हौसला मुझे अल्लाह देता है। हर साल मुझे अल्लाह की तरफ से ये हिम्मत मिलती है कि मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। और बस इतनी सी दुआ है कि अल्लाह मेरे इस अमल को और जो भी मैं करती हूँ उसे कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब देखते हैं, और आपका ये फ्राई हो चुका है चिकन शायद ऑलमोस्ट मैंने शेप दिया हुआ है, अब देखिए कुछ बन के निकल के आता है। और ये एक चीज़ और है, ये देखिए पोटैटो वेजेस का कुछ मैंने किया हुआ है। ओहो, क्या बात है। ये इसको मैंने स्क्यूवर्स में इसमें लगाया हुआ है, तो ये मैं इसको डिप करूँगी इस बैटर में और फिर मैं डीप फ्राई करूँगी, तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत क्रंची, उसमें मैं पेरी पेरी वाला मसाला डाल के रखूँगी, तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग का। हाँ है, सब खुश होके खाते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरा मोराल बूस्ट होता है, फिर बच्चे तारीफ़ करते हैं तो उससे भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये आपने क्या यूट्यूब वगैरह से देख के? जी यूट्यूब से भी देखती हूँ कुछ। और ये मैं क्रिस्पी कॉर्न है, ये आपने खाया होगा बारबेक्यू नेशन में, तो ये वो मैं बनाना जा रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न। तो इसको मैं भी डीप फ्राई करूँगी और फिर आप खा के उसके बाद आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सब चीज़ें। काफ़ी आपने मेहनत की है आज। जी मैं रोज़ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि आपका दस्तरखान इसी तरह से जो है शादो आबाद रहे, और हम सब जो है रिस्क हमें जो मिले वो हलाल मिले, क्योंकि हमारे लिए जो हलाल रिस्क जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदोबस्त होता है वो हमें अच्छे काम करने के लिए भी बहुत माइल करता है। बहुत अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हराम रिस्क से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, हम सब उससे परहेज़ करें। तो हमारी यही दुआ है कि आपका रिस्क हमेशा हलाल रहे। शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन।
ये आप क्या बना रही हैं? ये मैं क्रिस्पी कॉर्न बना रही हूँ। इसमें हम कॉर्न में थोड़ा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा स्पाइसेस, ऑरिगेनो, ये सब डाल के हम इसको क्रिस्पी क्रंची कुछ बनाते हैं जो बच्चों को अच्छा लगता है। ये बारबेक्यू नेशन की स्पेशलिटी है। जब बारबेक्यू नेशन जाते हैं तो वहाँ ये ज़रूर सर्व करते हैं वो लोग हमें स्टार्टर्स में, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो एक्चुअली मदर्स का फोकस क्या होता है, बच्चे क्या पसंद करते हैं, हस्बैंड क्या पसंद करते हैं, उनका अपना फोकस अपने ऊपर नहीं होता, यूजुअली बच्चों पे होता है। तो मेरा यही कोशिश होती है कि मैं कुछ बनाऊँ जो बच्चे अच्छे से शौक़ से खा सके, रोज़ा उनका अच्छा हो जाए। तो इसलिए मैंने उनके लिए क्रिस्पी कॉर्न बना रही हूँ और अच्छा है, क्रंची सा फ्लेवर आता है इसमें, अच्छा है। देखिएगा आप खा के, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और एनर्जी भी काफ़ी होगी। क्योंकि अब वैसे तो फ्राइड है बट कौन है, तो अपनी तसल्ली के लिए हम कह सकते हैं खुद से कि हाँ हेल्दी है। कितना खूबसूरत इसका ये कलर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि महीन महीन मोतियाँ हो। जब ये फुल डन हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा, इसका कलर भी अच्छा आएगा और ये बहुत क्रंची सा लगेगा देखने में भी। अब मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड करेले की चाट। ये मेरा अपना इनोवेशन है, तब आप देखिए ये कैसे बनता है। इससे मैंने ये मक्के के आटे से मैंने ये बनाए हुए हैं छोटे छोटे, और इसके ऊपर मैं ये बॉइल्ड मटर डाल रही हूँ, बिल्कुल बॉइल्ड है, इसमें कुछ भी स्पाइसेस नहीं मिला हुआ है। और उसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा ये मीठा दही डालूँगी। ये जैसे पालक पत्ता चाट हम खाते हैं जी, ये उसका वही सेम चीज़ है, बट इसमें बेस मैंने चेंज कर दिया है। पालक पत्ते की जगह ये मैंने मक्के के आटे का ये बना के ये इसका बेस यूज़ किया है, तो हेल्दी टच तो है। अब ये मैं इसमें इमली की चटनी डाल रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस डालूंगी। मुस्कान मुझे वो देना स्पाइस बॉक्स। देखिए ये इसमें मैंने डाला भुना हुआ ज़ीरा, ये डाला मैंने इसमें काली कुटी हुई मिर्च रेड, ये मैंने काला नमक, एंड इट्स डन नाउ। अब ये बिल्कुल क्या बात है, कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है देखने में। खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। होप फॉर द बेस्ट। सबसे ज़्यादा जो इसमें देखने को मिल रहा है उसमें आपकी मोहब्बतें हमें बहुत नज़र आ रही कि जिस मोहब्बत और प्यार से आपने बनाया है हम सब के लिए, तो वो हमें एक अलग से उसका टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ये आप क्या बना रही हैं अभी? कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। वैसे तो ये यूजुअली रेडीमेड में मिलता है, लेकिन मैंने ये घर पे ट्राई किया है। इसमें मैंने पोटैटो स्लाइसेस लिए हैं, बहुत थिन स्लाइसेस, और उनको मैंने एक अच्छा सा मैरिनेशन तैयार करके उसमें डिप करके मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ये क्रंची सा पोटैटो का कुछ स्नैक तैयार हो जाएगा। सेम अगेन कि बच्चों को पसंद आता है। ये भी आपकी अपनी इनोवेशन है? ये मैंने देखी है, आजकल रेडीमेड्स ये मिल रहे हैं जगह जगह मार्केट्स में स्नैक्स के तौर पे, लेकिन उनके पास एक डिफरेंट टाइप की मशीन होती है जिससे वो पोटैटो के वो बनाते हैं, लेकिन मेरे पास वो मशीन नहीं है, बट आई ट्राइड टू डू इट माई सेल्फ। तो अब देखते हैं कैसा निकल के आएगा। प्यारा सा इसका भी टेक्सचर आ रहा है और बिल्कुल रेडीमेड सा लग रहा है, रेस्टोरेंट जैसा। थैंक यू सो मच, यू आर बूस्टिंग माई मोरल। ये क्रंची होगा काफ़ी। इस पे मैं ऊपर से पेरी पेरी मसाला डालूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको सर्व करूंगी। आइए अब जफ़र भाई से जानते हैं कि वो आज हमें रूह अफ़ज़ा किस तरह से बना के पिलाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है जफ़र भाई। जी शुक्रिया। रूह अफ़ज़ा कैसे बनाएंगे? बस वैसे तो अलग अलग तरह से बनाते हैं। कभी रूह अफ़ज़ा में दूध मिला के वो एक अलग फ्लेवर हो जाता है, कभी प्लेन भी बना लेते हैं, कुछ नहीं डालते। आज बनाना चाह रहे हैं हम कि नींबू, रूह अफ़ज़ा के अंदर नींबू मिला के जो है वो बनाएं। नेचुरल होता है नींबू भी और रूह अफ़ज़ा भी, तो अलग फ्लेवर आ जाता है फिर तो। जी जी सब है इसमें। अच्छा, रूह अफ़ज़ा खुद इतना मीठा होता है कि तो शक्कर की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ फिर भी कुछ थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है।
थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और मिलाया जाए इसमें। ये हमारा रूह अफ़ज़ा जो है ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो नींबू मिलाना बाकी है। ताकि और अच्छा फ्लेवर आ जाए। रोज़े इफ्तार की जो है जीनत है रूह अफ़ज़ा, जी बिल्कुल। है रूह को आफियत देने वाला। बस अभी तैयार है, इसमें कुछ आइस क्यूब्स और ऐड करेंगे। तो हमारा रूह अफ़ज़ा बन करके तैयार हो चुका है। देखिए इसको मिक्स किया जा रहा है क्योंकि वो नीचे जो है वो जम जा रहा है कि रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा थिक होता है, उसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा थिक होता है जिसकी वजह से नीचे जमता है, तो थोड़ा सा हमें उसको शेक करना पड़ता है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आ गया और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। नींबू पड़ के और अलग आ जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फरहान जलील साहब के वालिद प्रोफेसर इदरीस साहब, जो कि पर्शियन डिपार्टमेंट में हेड रह चुके हैं और इस वक्त वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन हम उनसे जानेंगे कि उनके रोज़े कैसे चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कोई आम शख्सियत नहीं है, उनको राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिल चुका है। तो हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि ऐसी ख़ास शख्सियत के साथ आज हम रोज़ा खोलने वाले। अस्सलाम वालेकुम, आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े बहुत अच्छे चल रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी की ज़्यादा नहीं है। रमज़ान माह इस्लामी साल का 9वां महीना है। इसमें कुरान शरीफ में रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है। ये कुरान शरीफ में आता है शहर रमज़ान उनज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास वबय्यिनात हुदल वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फलियसुम। जो ये महीना पाए वो रोज़ा रखे, लेकिन मरीजों के और सफ़र की हालत में इसको आगे के लिए बाद में रखा जा सकता है। कितनी अच्छी बात हमने सीखी और कितना हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बात है कि एक बुज़ुर्ग इंसान रोज़े रख रहे हैं और हम सब जो कोताही कर जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो माह रमज़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर लुबना से, जो कि बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे मैनेज कर पाती हैं, घर भी हॉस्पिटल भी। लुबना, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। आप डेंटिस्ट हैं तो कैसे आपसे मैनेज हो पा रहा है? कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि मुश्किल हो जाता है, थकान लगती है, बट अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा है और ये भी है कि हिम्मत भी है, इरादा नेक रहता है, तो उस वजह से कभी ऐसा मुश्किल लगता नहीं है। कोशिश करते हैं कि शाम में आके थोड़ा बहुत जितना काम हो सकता है उतना कर लें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से निकल रहा है टाइम। कितनी अच्छी बात कही, आप डेंटिस्ट होने के साथ साथ आप घर को भी अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही हैं और आप बहुत ही सवाब का काम कर रही हैं कि आप पेशेंट्स को भी ट्रीट करती हैं और फिर अपनी तिलावत को भी बदस्तूर जारी रखती हैं। अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله
अब बात करते हैं फरहान साहब के सन इन लॉ से और उनसे जानते हैं कि कैसे उनके रोज़े गुजरे। दानिश साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि जॉब भी चल रही है और साथ ही साथ रमज़ान, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम अचानक से आगे, कैसे मैनेज हो रहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। वाइफ का सपोर्ट है थ्रू आउट, वर्किंग में भी और घर में ऑब्वियसली पूरी जिम्मेदारी से काम देखती हैं, और अपना भी उनका डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो भी मैनेज करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े हो रहे हैं और सब कुछ अच्छे से जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, और यही हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक अता फरमाए कि सबके रोज़े अच्छी तरह से हो जाए और अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। ज़ाहिर है हमें उतनी हिम्मत नहीं है कि हम अल्लाह ताला की उस तरह से इबादत करें जैसा कि अल्लाह हमसे चाहता है। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम गुनाहगार बंदे हैं, और अल्लाह से यही दुआ है कि हम गुनाहगारों की दुआओं को कबूल करें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में, और हमारी टूटी फूटी जैसी भी हम इबादत कर अल्लाह उसको कबूल फरमाए। आइए अब शीबा ज़फ़र साहिबा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रमज़ान कैसे चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं रोज़े। अभी पता नहीं चल रहा, मौसम अच्छा है तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। घर में बच्चे भी हैं, और क्योंकि रमज़ान ऐसे टाइम में पड़ा है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ इंगेज्ड हैं, फिर उसके बाद अपनी तिलावत भी है, घर को भी मैनेज करना, इफ्तारी भी बनानी है, और क्योंकि अब हम आखिरी अशरे में पहुंच रहे हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तिलावत बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जो है घर को भी मैनेज करना। तो कैसे आप कर पा रही हैं सारी चीज़ें? इस सुबह सहरी के बाद 2 घंटे कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, मैं फिर उसके बाद अपने घर का काम, बच्चों का काम। मतलब सब आप ठीक ठाक कर पा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अल्लाह ताला ने औरतों को एक ख़ास तरह की हिम्मत दे रखी है कि औरतें घर भी मैनेज करती हैं, और अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो उन्हें भी मैनेज करती हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हर पेरेंट्स और ख़ासकर जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों में लगी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी इबादतों को भी वो तरजीह दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सीखने वाली हैं, समझने वाली, कि अगर हम अपना टाइम ठीक से मैनेज कर लें तो हम जो है हर काम ठीक से कर सकते हैं और अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने रोज़ा इफ्तार किया डॉक्टर फ़रहान जलील साहब के यहाँ, और बहुत ही अच्छी इफ्तारी थी और बहुत मोहब्बत से आपने हम सब का इस्तकबाल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका मोस्ट वेलकम। बेसिकली सारी मेहनत तो गज़ाला की थी, और इनको बहुत शौक़ है तरह तरह की चीज़ें बनाने का और लोगों को खिलाने का, और हम लोग भी उसकी वजह से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आप सब लोग यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लगा, और यहाँ भी रौनक हो गई। जितने ज़्यादा मेहमान होते हैं उतनी ज़्यादा रौनक होती है, उतनी ज़्यादा बरकत होती है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। बिल्कुल, जितनी ज़्यादा रौनक होती उतनी ज़्यादा बरकत होती। तो हम यही कहेंगे जाते जाते कि आपके दस्तरखान पे ऐसे ही अल्लाह ताला की रौनक बरकत बरकरार रहे, और आप इसी तरह मोहब्बत से हर किसी को खिलाते रहें, पिलाते रहें, और आपके रिस्क में अल्लाह ताला और भी ज़्यादा इजाफ़ा करे। और हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी की दुआओं को कबूल फ़रमाए, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, क्योंकि बंदा जब भूखा प्यासा होकर के अल्लाह के बारगाह में जाता है, दुआएं करता है, तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है, उसको झटकता नहीं है। और अल्लाह ताला जो है बहुत ही रहीम व करीम है, और पाक परवरदिगार से हमारी यही दुआ है कि हर साल हमें जो है रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ताकि जो है हम सेहत के साथ अल्लाह ताला की, पाक परवरदिगार की, उस खालिद की, उस माजिद की, उस मालिक की हम जो है इबादत कर सके जैसा कि वो चाहता है। हमें अल्लाह ताला वैसा बंदा बना दे जैसा कि वो हमसे उम्मीद करता है, लेकिन हम इतने गुनाहों में सने हुए होते हैं, लदे हुए होते हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है मेरी कि हम सबको वैसा बना दे जैसा कि तू चाहता है, और रूह ज़मीन पे जो भी तेरा पसंदीदा बंदा है, तू उसके सदक़े में हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो आपसे मुलाकात होगी कल किसी और के दस्तरखान पे। फ़िलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।